नेत्रों को बंद करेंगे। तीन लंबे गहरे सांस ले लीजिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सद्गुरु के आशीर्वाद को अपने मस्तक पर महसूस करें, अपने सर के ऊपर महसूस कीजिए। दोनों हाथों का घर्षण करें। अपने हथेलियों को आँखों पर रखें, चेहरे पर, कंठ पर, हृदय, नाभि केंद्र, पैरों में, हाथों में। धरती माता को प्रणाम करके स्पर्श करें, मस्तक से लगाएं। सद्गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। मातृशक्ति भद्र पुरुषों, आज आनंद ही आनंद बरस रहा है, क्योंकि आनंद के सागर हमारे सद्गुरु सामने बैठे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को जो बहुत दूर दूर से आए हैं गुरु दर्शन के लिए, सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बड़ा ही प्यारा अवसर है हम सभी भक्तों के लिए ये गुरु पूर्णिमा का, जब हम अपने प्यारे देव सद्गुरुदेव से जुड़ते हैं, अपने हृदय से जुड़ते हैं और उनकी कृपाओं को धारण करते हैं। तो ये बड़ा ही अद्भुत अवसर है हमारे लिए। इस अवसर का जो व्यक्ति जितना जल्दी उपयोग कर लेता है और अपने आप को उठाने के लिए अपना उद्धार कर लेता है, उसकी ज़िंदगी का कल्याण हो जाता है, वो मुक्ति के पथ पर चल पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के चैप्टर 10 श्लोक नंबर 10 में कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो निरंतर मेरा ध्यान करता है, मुझे प्रीति पूर्वक भजता है, ऐसे प्यारे भक्त को मैं तत्व रूपी ज्ञान देता हूँ, जिससे वह मुक्त हो जाता है।
तो जिस भक्त का ध्यान हर समय परमात्मा में रहता है, सद्गुरु में रहता है, भगवान श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि ऐसे भक्त का तो कल्याण होना ही होना है। तो मुक्ति होगी ही होगी, कल्याण होगा ही होगा। तो परमात्मा का प्रकाश चारों ओर है, उसकी दिव्यता चारों ओर है। वह जो प्रेम रस है वो तो चारों ओर ही बरस रहा है। वो कहाँ नहीं है, वो तो कण कण में व्याप्त है, पत्ते पत्ते में है, इन हवाओं में है, फिजाओं में है, बच्चों की मुस्कान के अंदर है, कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं। लेकिन वो आँख होनी चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि हम उस परमात्मा को, उस दिव्यता को देख पाएँ। गुरु के अंदर जो दिव्यता है उसके हम दर्शन कर पाएँ। सिर्फ शरीर को नहीं देखना होता, उसके अंदर वो जो आत्मा का प्रकाश है, बस वो प्रकाश हमें दिखने लगे और उस प्रकाश को हम सभी धारण कर सकें। जैसे जैसे कोई भक्त अपनी भक्ति में लीन होता जाता है, अपने आप को समर्पित करता जाता है, कनेक्ट हो जाता है उस परमात्मा से, अपनी गुरु शक्ति से, तो एक मैग्नेट की तरह हो जाता है, चुंबक की तरह। तो वो अट्रैक्ट करता है विश्व शक्ति को, परमात्मा की शक्ति को, कृपाओं को अट्रैक्ट करता है। आपकी श्रद्धा जितनी बढ़ती चली जाएगी, आपकी भक्ति जितनी बढ़ती चली जाएगी, आप एक चुंबक की तरह बन जाएंगे, एक मैग्नेट की तरह बन जाएंगे। जो मैग्नेट जो है, सामने की जो दिव्यता है, वो जो शक्ति है, उसके गुणों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाती है। तो जिसकी श्रद्धा जितनी ज़्यादा बढ़ती है, उस पर उतनी ज़्यादा कृपा होती चली जाती है। तो इसलिए अपने अंदर की श्रद्धा को, भक्ति को जागृत कीजिए। तो ये जो गुरु पूर्णिमा का अवसर होता है, ये हमारी श्रद्धा को जगाने का अवसर होता है। जब गुरु मंत्र दीक्षा देते हैं, साधना कराते हैं, तो आपकी सोई हुई शक्तियाँ जन्मों जन्मों के अंधकार को दूर कर देते हैं। इसीलिए जो है गुरु के लिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा, सभी बोलेंगे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को प्रणाम कीजिए, जिन्होंने जन्म जन्म का अंधकार हमारा दूर किया और प्रकाश को लेकर आए हमारी ज़िंदगी में, हमारे संकटों को दूर किया, हमारी परेशानी को दूर किया। हमने परमात्मा के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन इस पृथ्वी पर जो परमात्मा स्वरूप हैं, ऐसे गुरु के दर्शन तो हमने कर लिए। और क्या चाहिए हमें? बस ऐसे ही गुरु की कृपा बरसती चली जाए, गुरु की महिमा हम गाते रहें, स्तुति करते रहें, बस जीवन हमारा धन्य हो जाए। देखिए, चारों ओर उस ईश्वर का उत्सव है, चारों ओर आनंद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस उत्सव में सम्मिलित तो होते ही नहीं हैं। वो शिकायती लोग होते हैं, हर समय शिकायत, हर समय बुराई ढूंढते हैं हर व्यक्ति के अंदर। हर समय कहते हैं भगवान क्यों दुख दे दिया, क्यों परेशानी दे दी, क्यों संकट दे दिया, क्या बैठे बैठे मुसीबत आ गई। लेकिन कुछ लोगों की दृष्टि अलग होती है। वो कहते हैं कि अगर संकट भी तूने दिया है तो कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। तू मुझे बलिष्ठ बनाना चाहता है, शक्तिशाली बनाना चाहता है, मेरी आगे की और परेशानियों को दूर करने के लिए एक तूने टेस्ट रख दिया है, परीक्षा रख दी है। मैं इसे पार करके पास होकर दिखाऊंगा परमात्मा, और तेरा लाडला बच्चा बनकर तेरी गोद में बैठूंगा। तो ऐसी भावना जो है वो भक्त की होती है कि मुझे तो लाडला बनना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, मुझे तो अति विशिष्ट बनना है, ऐसा प्यारा, इतना अच्छा बच्चा बनना है कि जब भगवान मुझे देखें तो मुझे गले लगा लें, मुझे प्यार करें। तो ऐसा प्यारा भक्त बनने का प्रयास कीजिए। अपने आप को जब हम आईने में देखें तो अपने आप को याद कराएं कि मैं प्यारा भक्त हूँ, मैं अच्छा भक्त हूँ,
मुझे अपने पुण्यों को जागृत करना है, मुझे गुरु शक्ति से जुड़ना है। रोज़ जब भी हम आईना देखें तो अपने आप को याद कराएं, अपने स्वरूप का भान करें। तो परमात्मा से जो हमें जोड़ते हैं वो है हमारे सतगुरु। तो ऐसे गुरु के प्रति तो श्रद्धा हमेशा बनाए रखिए। देखिए, सुख मिले या दुख मिले, दे कौन रहा है? परमात्मा के हाथों से मिल रहा है, और परमात्मा हमारा प्यारा है, और वो हमारे से कभी भी बदला नहीं लेना चाहता। वो हमेशा हमें चाहता है कि हमारा कल्याण हो। तो इसलिए हमेशा जो भी वो दे उस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। कहते हैं कि एक साधु से किसी व्यक्ति ने कहा कि भगवान इतना दुख क्यों दे देते हैं, इतनी परेशानी क्यों दे देते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा सुख ही सुख मिल जाए, अच्छा ही अच्छा होता रहे ज़िंदगी के अंदर, कुछ बुरा तो कभी हो ही ना। हम सब आराम से बैठे रहें, निश्चिंत एकदम सुख में बैठे रहें, कोई ज़रूरत ही ना पड़े भागने दौड़ने की, कमाने की, जाने की, कुछ भी ना करना पड़े। तो साधु ने कहा, चलो मेरे साथ नाव में बैठो, हम ज़रा नदी पार करते हैं, वहीं पर ज्ञान चर्चा कर लेंगे। तो वो व्यक्ति भी बैठ गया साधु के साथ नाव के अंदर। अब साधु ने थोड़ी देर तक तो नाव ठीक चलाई, तो 2 चप्पू को वो चलाता रहा। अचानक जो है नदी के बीच में जाकर उसने सिर्फ 1 चप्पू चलाना शुरू कर दिया। अब जो नाव थी वो क्या हुई, गोल गोल घूमना शुरू हो गई। अब वो व्यक्ति घबरा गया। उसने साधु को बोला, क्या बात है, आप क्या थक गए हो? थक गए हो तो मुझे बता दो, मैं दूसरा चप्पू चला लूँगा, लेकिन दोनों चलाओ तभी तो नाव आगे चलेगी, तभी तो हम पार होंगे। तो साधु मुस्कुराने लगे और साधु ने कहा, तू तो बड़ा सयाना है, बड़ा ही समझदार है, बड़ा ही बुद्धिमान है। तू समझ, जैसे ये जो नाव है इसके लिए 2 चप्पू की आवश्यकता है, तभी ये नाव जो है ये नदी पार कर सकती है। ऐसे ही जीवन नाव भी तभी पार होती है जब सुख और दुख दोनों के चप्पू हों। अगर दोनों नहीं होंगे तो जीवन की नैया पार नहीं हो सकती है। तो भगवान जो है जब दुख देते हैं तभी हम जो हैं गुरु की शरण में जाते हैं। तूने मुझे दुख दिया तभी तो मैं तेरी शरण में आया। तो भगवान की शरण तब प्राप्त होती है जब हमें कुछ दर्द, कुछ तकलीफ़ होती है। देखिए, अगर पेट में दर्द हो रहा हो और कोई इन्फेक्शन आ गया है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर दर्द ना हो, पेट में इन्फेक्शन हो, पता ही नहीं चलेगा। वो दर्द जो है वो एक इंडिकेशन है जो बताती है, जाइए डॉक्टर के पास, जाकर दवाई लीजिए, दवाई लेंगे तभी आप ठीक हो पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारी अज्ञानता है, जो हमारा अंधकार है, वो भी तभी दूर होता है जब जीवन में थोड़ा दुख आता है। वो दुख आपको सताने के लिए नहीं आता, वो दुख आता है आपको परिवर्तित करने के लिए। तो गुरु जो हैं वो आपको धीरे धीरे करके बदलते हैं। जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार क्या करता है, बाहर से भी जो है मारता है और अंदर से सहारा देता है। तो गुरु आपको ऐसे ही सहारा देते हैं, परमात्मा की शक्तियाँ भी सहारा देती हैं। कहते हैं कि एक बार एक मूर्तिकार जो है वो एक बड़े से पत्थर को लेकर आ गया और पत्थर को लेकर फिर उसे छेनी और हथौड़ी से गढ़ने लग गया, मूर्ति बनाने लगा। अब पत्थर शुरू में तो बड़ा खुश हो गया कि मैं मूर्ति बन जाऊंगा, मेरी पूजा होगी, और खुशी खुशी वह उस तपस्या में लग गया, उस दर्द को सहना शुरू कर दिया। लेकिन दर्द सहते सहते अब जब सीमा आ गई तो उसने कहा, नहीं, मुझसे दर्द नहीं सहा जाता, मैं नहीं दर्द सह सकता हूँ, इसे बंद करो। ये क्या हो रहा है, इतने दुख क्यों आ रहे हैं, इतनी पीड़ा क्यों आ रही है, इतनी तपस्या क्यों करनी पड़ रही है, मुझे नहीं करना है, मुझे आराम से जीने दो, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँगा, मैं आराम से रहूँगा। अब मूर्तिकार ने समझाया कि तू मूर्ति बनेगा तो लोग तेरी पूजा करेंगे, तेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और बाद में तू सुख से आराम से ज़िंदगी बिता पाएगा। लेकिन
उस पत्थर ने मना कर दिया कि मैं नहीं सहने वाला, मेरी तो बस हो गई। अब मूर्तिकार विवश हो गया, उसने उस पत्थर को छोड़ा और दूसरे पत्थर की तरफ चला गया। अब जो दूसरा पत्थर था वो सारा दर्द सह गया, तपस्या उसने कर ली। पूरी तरह तपस्या करके जब उसका एक सुंदर रूप सामने आया, वो एक मूर्ति बन गया। अब उस मूर्ति की पूजा होने लगी, मंदिर में वो स्थापित हो गया। एक दिन उस मूर्ति के सामने नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर को लाया गया। ये पत्थर वही था जिसने मूर्तिकार को रोक दिया था कि मुझे जो है नहीं दर्द सहना। अब उस पत्थर को उसी मूर्ति के सामने रखा गया और उसके ऊपर क्या हुआ, रोज नारियल फोड़े जा रहे थे। अब वह जो पत्थर था वो पछता रहा था, काश मैंने उस समय तपस्या कर ली होती, काश मैंने संयम को धारण किया होता, काश मैंने मूर्तिकार की बात मान ली होती, तो आज मेरे ऊपर नारियल ना फोड़े जाते बल्कि मेरी पूजा की जाती। तो वो मूर्तिकार कोई और नहीं, वो हैं गुरुदेव, वो हैं सतगुरु, जो एक अनगढ़ पत्थर को पूजनीय बना देते हैं, एक मूर्ति बना देते हैं, सम्माननीय बना देते हैं। तो जब हम अपने मन को, अपने आप को पूरी तरीके से अपने गुरु के चरणों में लगाते हैं, परमात्मा के चरणों में लगाते हैं, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, जो निरंतर मेरे ध्यान में लगा है, मुझे भजता है, तप करता है, संयम करता है, उसे मैं ऐसा ज्ञान दे देता हूँ कि उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। अभी जो ध्यान है लोगों का, वो ध्यान है दुनिया की चकाचौंध के अंदर, दुनियादारी के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर हम इतना ज़्यादा घुस चुके हैं कि लोग संभाल ही नहीं पाते। कई बार तो हम बेकार का लिटरेचर देख रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर। देखिए जो टेक्नोलॉजी है वो सारी चीज़ें होती हैं कि हमारा उत्थान हो, हम आगे बढ़ें, हम अच्छे लिटरेचर को पढ़ें, हम ज्ञान सुने, ज्ञान की बातें सुने। लेकिन अगर हम YouTube पे सत्संग नहीं देखते, YouTube पे हम गलत सलत चीज़ें देख रहे हैं, हम फेसबुक के ऊपर गलत चीज़ें देख रहे हैं, तो वही टेक्नोलॉजी जो है हमारा विनाश कर सकती है। इस समय मन और बुद्धि जो है लोगों की बहुत ज़्यादा भटक रही है, स्पेशली यंगस्टर्स की भटक रही है। तो वो भी अपने आप को यही कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा। तो कुछ भी लिटरेचर देखकर अपने मन को भटकाते हैं। और भटकाने वाले तो ऐसे हैं, जैसे आप देखते हैं कबूतरों को अगर पकड़ना हो तो दाना डाल दिया जाता है और नीचे होता है जाल। कबूतर ये सोचते हैं कि दाना डालने वाला जो है वो तो बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही कृपालु है, उसने दाना डाला है मेरे लिए जिससे मैं खा सकूं, उसको ग्रहण कर सकूं। लेकिन उस कबूतर को ये पता नहीं होता, उसे फंसाने के लिए वो जाल बिछाया हुआ है, वो जाल नहीं देख पा रहा है। वो दाने को चुगने जैसे ही आता है वो अपने आप ही बहेलिए के जाल में फंस जाता है। ऐसे ही बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे गेम्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम इंटरनेट पे देखते हैं जिससे आपके दिमाग को भरमाया जाता है, फिर आप उसमें फंस जाते हैं। अब तो लोग जो है फ्रेंड्स भी फेसबुक पे ढूंढते हैं, इंस्टाग्राम पे ढूंढते हैं, सोचते हैं कोई मुझे लाइक कर दे। हम ये सोचते हैं कि जितने लोग मुझे लाइक करेंगे, जितने मेरे दोस्त बन जाएंगे, मैं शायद समृद्ध हो जाऊंगा। परंतु यह दोस्त सच्चे दोस्त नहीं होते हैं, जिन्हें हमने कभी देखा भी नहीं। हम उनसे दोस्ती की उम्मीद करते हैं, उनसे प्रेम की उम्मीद करते हैं, परंतु जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं ऐसे सतगुरु की तरफ जो है हम मुड़ते नहीं। तो सच्चा दोस्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु है, जो मार्गदर्शन देता है, जो दिशा देता है, जो ज़िंदगी को बदल सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपने धर्म को, अपनी वैल्यूज़ को अपने बच्चों के अंदर डालें,
उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गुरु तत्व से जोड़ा जाए, जिससे वो अच्छा ज्ञान ले पाएँ। सत्संग का मतलब ये है कि एक अच्छा संग, सत्य का संग, तो सत्य का संग मिल पाए हमारे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को। इसके लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी ये संकल्प लेकर जाएं कि हम भी अपनी संस्कृति को, परंपरा के लिए काम करेंगे और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गुरु शक्ति से जोड़ेंगे, जिससे उनका कल्याण हो सके। तो आज के दिन ये संकल्प लेकर आप सभी जाइए। जैसे परिवार जोड़ो आंदोलन की बात हो रही है, तो परिवार ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, जिससे परिवारों का कल्याण हो, जिससे हमारे देश का कल्याण हो, संस्कृति का कल्याण हो। इसकी हम ज़रूर पूरी कोशिश करें। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं चाहती हूँ कि सभी भक्तों का कल्याण हो, सभी के ऊपर गुरु की कृपा बरसे और सभी का सौभाग्य जागृत हो। सभी को हरि ओम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस बीच आप मंच पे देख रहे होंगे कितने ही प्रसन्नता की बात है कि भारतवर्ष के बहुत ही अद्भुत अलौकिक विदेश मंत्री पहली बार जो हमारे देश को मिले, आदरणीय श्री एस जयशंकर जी, जो हमारे देश का विदेशों में प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं, आज मंच पर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। साथ में आदरणीय श्री हंसराज हंस जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी पहुंचे हैं मंच पर। मैं चाहूंगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, रोहिणी क्षेत्र के एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी। और इस बीच ये स्वागत किया गया। मैं चाहूंगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। हरि ओम मोघदे प्रतिमोदध्वं पुष्पवती प्रसूवरे विरुद्धः पारैष्णवः। ये बड़ा ही आनंद का विषय है कि देश विदेश में जिन्होंने भारत की संस्कृति को, माँ भारती के गौरव को सब और फैलाने में एक महती भूमिका निभाई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई, आप सभी नरेंद्र भाई मोदी का नाम लेते ही आपका सीना गौरव से और गर्व से भर जाता है। लेकिन भारत की कूटनीति को, डिप्लोमेसी को, विदेश नीति को पूरे संसार में जिस प्रकार से प्रसारित करने का, वर्चस्व को बढ़ाने का महान कार्य हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज आप सबके बीच में जब वो आए हैं तो हम जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। गुरु पूर्णिमा में आपके दर्शन करने चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप यहाँ पधारे। मैं ये कहूँगा, मोदी जी की कूटनीति पूरे विश्व को चाहिए, लेकिन थोड़ी सी कूटनीति की भी जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग उस नीति को भी समझते हैं। लेकिन जिस तरह से हम सर्वमंगल कामना करते हैं, आप देखते हैं कि जिस समय कोरोना महामारी पूरे विश्व में अपना प्रभाव जमा रही थी, भारत ने 130 करोड़ लोगों के लिए कार्य करना शुरू किया। विदेशों से प्रार्थना की थी कि आप लोग वैक्सीन बना रहे हैं तो हमको भी दीजिए, लेकिन दूसरे देशों ने कह दिया कि पहले हम अपने लिए सोचेंगे, बाद में किसी और के लिए, अपने मित्र देशों के लिए सोचेंगे। भारत ने अपनी 2 वैक्सीन जिस तरह से बना करके और भारतीयों को बचाने के लिए कार्य किया, और कार्य ही नहीं किया, आसपास के उन देशों को भी जो मित्र देश थे,
लेकिन उनके लिए भी दिया जो मित्र नहीं थे, अंदर से जो गुप्त शत्रुता रखते थे, उनके लिए भी वैक्सीन भेजी। लेकिन आपको एक और आश्चर्य लगेगा, हमारी वैक्सीन के परिचय में एक छोटी सी लाइन लिखी है, बहुत पतली सी, जिसमें लिखा है सर्वे संतु निरामया, पूरे विश्व का भला हो, सब दुनिया निरोग रहे। ये भारत की संस्कृति की जीत है, जिसको हम वेदों में पढ़ते हैं, सा संस्कृति विश्ववारा, पूरे संसार का कल्याण करने वाली अगर कोई संस्कृति है तो ये भारत की संस्कृति है। आप लोग जानते हैं, खुद खा लेना प्रकृति है, दूसरे का छीन के खाना विकृति है, अपना हिस्सा भी देकर दूसरे का पेट पालना और मुस्कुराना ये संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। और उसके संवाहक जब आज हमारे बीच हमारे एस जयशंकर जी आए, बहुत बहुत अभिनंदन। विजेंद्र गुप्ता जी को तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो विजयी हो ही रहे हैं दिलों में भी और अपना प्रभाव जमाने में भी, और जिनका हृदय सब लोगों के लिए माधुर्य देने के लिए कार्य करता रहा, अब प्रशासन के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। मैं समझता हूँ वो हंसी नहीं, अब परमहंस की ओर जा रहे हैं। और भाजपा अध्यक्ष सचदेवा जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। परमात्मा करे कि इस समय बहुत अच्छे से वो अपना कार्य कर सकें। और आप सबको एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये केसरिया झंडा जब भी आप लोग देखते हैं तो ये मत समझना ये किसी व्यक्ति ने बनाया है। हर दिन आसमान के भाल पर जो केसरिया किरणें निकलती हैं सूरज के रूप में, वो परमात्मा का द्वारा दिया गया झंडा है। वही झंडा आपके हाथ में है, उस गौरव को ही हमने ऊंचा करना है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यद्यपि आप लोग देखते हैं कि हम लोग वेदों पर सुनाते हैं, गीता रामायण सुनाते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसे कभी नहीं बोलता, लेकिन जब उन लोगों को मैं देखता हूं जो हमारा गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देश विदेश के लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, और जब वो मिलते हैं तो ये कहते हैं कि आज जब भी हम कहीं जाते हैं तो लोग हमको देखकर कहते हैं आप भारत से हैं। उसके बाद वो कहते हैं मोदी मोदी मोदी। तो जैसे ये कहते हैं समझ में आता है कि ये नाम आज सबके हृदय में गूंज रहा है। और आप सबकी ओर से ये बहुत प्यारे फूल जिसमें सबका प्यार छिपा हुआ है, मैं अपने एस जयशंकर जी को प्रदान करता हूँ, और ये गीता भी। लेकिन इस समय मैं अपने विजेंद्र गुप्ता को भी आशीर्वाद देता हूँ, और ये आशीर्वाद विजय का ही है, क्योंकि उनके नाम के साथ विजय वैसे भी लगी हुई है। भगवान करे सफल हो। और माननीय अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ठाकुर जी भी यहाँ खड़े हुए हैं, आगे आ जाएं। और हंसराज जी, हंस, जिनको आप लोग बहुत तरह से सुनते हैं, क्योंकि जब वो अपने गीत संगीत से भी लोगों तक पहुंचते हैं। जय श्री राम। हमारी बहुत खुशनसीबी है कि महाराज जी के दर्शन किए, चरण स्पर्श किए, और भारत के बहुत ही डायनेमिक आईक्यू वाले हमारे सबसे अहम पोर्टफोलियो जिनके पास है, विदेश मंत्री जयशंकर जी भी दर्शन करने आए। स्पर्शकर श्री एस, इनके नाम का हिस्सा ही जयशंकर है, तो कमाल ही करेंगे ना, जो शंकर भगवान का नाम ही इनमें आता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विजेंद्र गुप्ता जी, सरकार मैं तो मुझे बातें नहीं, थोड़ा गुनगुना दूं।
तेरे दर पे तो आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दर पे तो आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी आंखें तेरी दीद की मुंतजर महाराज, रुख से पर्दा उठाना तेरा काम है। उससे मिल गए दोनों जहां, जिसे तूने दर पे बुला लिया। तेरी नजर की वो कशिश हुई कि जमाने भर को झुका लिया। उन्हें पा लेते हैं, बहुत कम टाइम था लेकिन आपके दर्शनों के लिए आए हैं जयशंकर जी। उन्हें पा लेते हैं जिनसे प्यार होता है, उन्हें पा लेते हैं जिनसे प्यार होता है। ऐसा एक नजर में बस एक ही बार होता है। बड़े नसीब से होते हैं, बड़े नसीब से होते हैं तेरे दरबार के दर्शन। तेरे दरबार भी कहाँ आना बार बार होता है। भारत माता की जय श्री राम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वयं त्वां भजामो, वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रज। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उपस्थित समस्त भक्तजनों को बहुत प्रेम से और भावपूर्ण रूप से बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई। यह एक सुंदर अवसर है और इस अवसर पर गुरु का संदेश शिष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस संदेश से पहले एक प्रक्रिया होती है कि हम सभी सांसारिक जीव अपने कार्यकलाप में और अपनी दिनचर्या में बहुत सारी त्रुटियां करते हैं। बहुत सारे दोष होते हैं हमसे, मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से, लेन से, देन से, सभी प्रकार से अनेक त्रुटियां होती हैं। बैर जागता है, ईर्ष्या द्वेष जागती है, क्रोध आता है, कहीं कुछ लोभ के कारण गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर के जो 9 विकार हैं, चाहे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा, चुगली,
पैशून्यता, ये सब वो चीजें हैं जिनके कारण हम अपनी आत्मा को निखारने के बजाय कलुषित कर लेते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जिस शुद्धता के लिए इस दुनिया में हम आए हैं, दर्शन शास्त्र में संसार की रचना क्यों हुई, इसके संबंध में एक सूत्र दिया, भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम। संसार जीवों के कर्म भोग के लिए है और कर्म भोग भोगते हुए कर्मों से मुक्ति पाकर व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध हो सके, इसके लिए भगवान ने संसार की रचना की। और हम सब के सब लोग अनेक जन्मों के कर्मों के प्रभाव को लेकर दुनिया में आते हैं और कर्म से कर्म को काटने की विधि हमें सीखनी होती है। कांटे से कांटा निकाला जाए और फिर दोनों कांटे उठाकर फेंक दिए जाएं, तो कर्म बंधन से हम छूट जाएं, क्योंकि ये कर्म का बंधन ही तो है जो इस दुनिया में हमें रुलाता है, यही लेकर आता है। आश्चर्य की बात यह है कि भगवान जब हमें हमारे कर्म के अनुसार एक परिवार देता है और एक अवसर देता जीवन जीने का, उस अवसर का लाभ लेकर हमें अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाने हैं, अपने प्रति भी परिवार के प्रति भी। लेकिन यहां यह ध्यान रखने वाली बात है जो वाल्मीकि से नारद जी ने कही थी, और ऋषियों ने भी समझाया था। रत्नाकर रूप में जब वो दस्यु का कार्य कर रहे थे, लूटने का, तो पूछा गया कि ऐसा बुरा कर्म क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा अपने परिवार का पेट पालने के लिए। तो पूछा गया कि जिनके लिए गुनाह कर रहे हो वो क्या तुम्हारे गुनाह की सजा भोगने के लिए, जब तुम्हारे सामने गुनाह की सजा आएगी, पाप की सजा आएगी, तो तुम्हारे सुख में तो वो हिस्सेदार हैं, तुम्हारी अच्छी अच्छी चीजें तो वो लेने को तैयार हैं, लेकिन जब तुम्हारी तरफ दुख आएगा तो क्या तुम्हारे परिवार के लोग तैयार हैं? तो इन्होंने कहा मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, बहुत प्यार करते हैं तो सुख दुख के साथी हैं? बोले बिल्कुल। कि जरा सोच लेना, सुख के ही साथी हैं या दुख के भी साथी हैं? बोले मतलब क्या है आपका? बोले उनसे ये कह देना कि मेरे हिस्से का दुख जो जो भी अपने सिर पर लेना चाहता है वो ले ले, मेरी पीड़ाओं को भोगने के लिए तैयार हो जाए और अपने हिस्से में जो सुख है वो हमको दे दे। वो बोले अच्छा हम पूछ के आते हैं। गए पूछने, परिवार वालों ने कह दिया रोजी रोटी कमाकर लाना आपका काम, आप बुरा करके लाते हो या भला करके लाते हो। बुरा करके लाओगे तो उस बुराई का फल तो आपने ही भोगना है। दुनिया की रीत तो यही है, कोई नई रीत तो है नहीं। दुनिया तो सुख की साथी है, दुख की साथी नहीं है। कोई अगर आपके दुख में आंसू बहा ले, उससे भी कोई आपका दुख तो बहा नहीं ले जाएगा, वो तो आपको ही भोगना है। और उसके बाद कहते हैं कि इस घटना के बाद उनके अंदर एक परिवर्तन हुआ। लेकिन गर्भोपनिषद को आप पढ़ें तो वहां बड़ी विचित्र बात समझाई गई। एक प्रार्थना है वहां जिसमें यह कहा गया है कि मैं
एक पवित्र शुद्ध आत्मा मनुष्य का चोला लेकर इस दुनिया में आता हूं, लेकिन यहां आकर मोह ममता में इस तरह फंस जाता हूं कि अपनों के लिए गुनाह करते करते फिर से 84 के हेर फेर में फंस जाता हूं। ये गुनाह कब तक मैं करता रहूं और दुनिया में इसी तरह रोता कलपता रहूं? दुखों का छुटकारा कब होगा? क्योंकि इसी के कारण तो मुझे मनुष्य माँ मिली, लेकिन जैसे कर्म गलत होते हैं तो कभी सर्पिणी के गर्भ से जन्म लिया, कभी लोमड़ी के शरीर से जन्म लिया, लोमड़ी माँ, कभी शूकर, कभी भेड़िया, न जाने कितनी योनियों में होकर आया। इस बार फिर मनुष्य की देह मिली, तो इस बार तो भगवान ये कृपा कर देना कि मेरा विवेक जाग जाए, मैं अपनी जिम्मेदारियां कर्तव्य तो निभाऊं, लेकिन गुनाह करके अपनी आत्मा को कलुषित न करूं, बस वही सोचना है। कम खा लेना, कम में गुजारा कर लेना, छोटे घर में रह लेना, चमक दमक की दुनिया से बाहर निकलकर एक सरल सहज जिंदगी जी लेना, लेकिन आत्मा को कलुषित न होने देना। इसलिए यहाँ बैठकर सर्वप्रथम जो भी गलतियाँ हुई उन सब के लिए क्षमा याचना कीजिए और नई जिंदगी जीने के लिए संकल्प कीजिए। गुरु के सम्मुख अपनी गलतियों की क्षमा याचना करनी होती है। तो कान पकड़ लीजिए, आपका फोटो आपके बच्चों को दिखाएंगे। एक महिला ने तो कान ही छोड़ दिया अपने, उसने सोचा बच्चों को फोटो दिखाया जाएगा। अभी तो भगवान देख रहे हैं। दोनों कान पकड़ लीजिए और आंखें बंद करके हृदय पूर्वक भगवान से जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मन से, वचन से, कर्म से, लेन से, देन से, व्यवहार से, मुझसे जो भी अपराध हुए हैं, मेरे परमात्मा तो बख्शनहार है, क्षमाशील है। हमें क्षमा करना, हमारी आत्मा को पवित्र करना, हमारे हृदय में प्रेम देना, हमारी भक्ति को जगाना, हमें अपनी शरण में रखना, गुरु वचनों में श्रद्धा देना, गुरु के प्रति अगाध अगाध निष्ठा वफादारी देना, हमें आशीष दीजिए। अब दोनों हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, और हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें, सिर झुकाएं। और मैं भी आप सब के लिए मंगल कामना करता हूं कि आप सबका कल्याण हो, आप सभी सुखी हों। गुरु गीता में भगवान पार्वती माता को समझाते हैं, यस्य दर्शन मात्रेण मनस स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात धृतिश्च शांति संभवेत परमो गुरु। जिसके दर्शन करने से या याद आ जाने से, होठों पर नाम आ जाने से, चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, दिल में ढांढस आ जाए, मन में शांति आ जाए, उस शक्ति का नाम ही सदगुरु है और उसी को परम गुरु कहा गया। अपनी प्रसन्नता के लिए अपने गुरु को याद कीजिए और महसूस कीजिए कि वो हमें किस रूप में देखना चाहते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए। माँ बाप आपको दुखी देखना नहीं चाहते। माताओं के माता और पिताओं के पिता गुरु है। गुरु आपसे क्या चाहते हैं? आपके चेहरे पर प्रसन्नता, मन में शांति, दिल में ढांढस, धैर्य, स्थिरता।
तो गुरु को याद करते ही आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए कि मुझे सुकून देने वाले को मैं स्मरण कर रहा हूं, मुझे खुशी देने वाले को मैं याद करता हूं, मेरे मन को जो शांति दे, मैं शक्ति को याद करता हूं। भगवान आगे कहते हैं, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरु निष्ठा परम तप गुरु हो पर कर्म नास्ति त्रिवारम कथयामि ते। 3 बार तुमसे कहता हूं पार्वती, गुरु देव है, गुरु ही धर्म है, क्योंकि वो धर्म की ओर आपको लेकर आता है। गुरु की निष्ठा ही, वफादारी ही सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि हिलाने वाले हिलाएंगे, लालच देने वाले ललचाएंगे। जैसे माता पार्वती को परीक्षा लेने के लिए अनेक अनेक तरह से भरमाया गया, बाद में तो शिव जी परीक्षा लेने आ गए, और यहां तो कह दिया कि शिव जी से तुम्हें क्या मिलने वाला, वो तो खुद ही अपने हाथ में धन नहीं रखते। श्रद्धा तोड़ने के लिए शिव जी ने बहुत प्रयास किया, देश बदल कर आए थे, विश्वास हिलाने की कोशिश की, मन डावाडोल हो जाए इसकी कोशिश की, लेकिन पार्वती माता हिली नहीं, बल्कि इतनी रोष में आ गई कि जन्म जन्मांतरों के लिए मेरा कल्याण करने वाली मेरे पास एक ही चीज है, वो है मेरी श्रद्धा, और जिसके कारण मेरा कल्याण होगा वो है मेरा विश्वास। अगर इसी को कोई हिलाने आ गया है, मैं उसको शाप दूंगी। और श्राप देने के लिए हाथ में जल ले लिया। शिवजी ने देखा ये तो रोष में आ गई, तो स्वयं जो वेश धारण किया हुआ था उसमें साक्षात प्रकट हो गए, और इसलिए पार्वती माता को श्रद्धा कहा गया। और ये श्रद्धा जिसके प्रति है वो विश्वास शिव जी है। ध्यान रख लेना, परमात्मा आपके विश्वास से मिलता है, और जो खींचकर उस विश्वास तक लेकर जाता है वो शक्ति कोई और नहीं, वो आपकी श्रद्धा है। जो श्रद्धा आपके अंदर है वही गुरु से मिलाती है। भगवान ने उसके बाद देखना चाहा कि श्रद्धा भी है पार्वती में, विश्वास भी है, पर धर्म तो तब टिकता है जब दया भी हो। दया धर्म का मूल है। बाबा तुलसी लिखते हैं ना, पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो गुरु से तो सारे रिश्ते हैं ना, माता पिता बंधु सखा जितने भी दुनिया के रिश्ते हैं सब गुरु में ही देखे जाते हैं। लेकिन गुरु देखना चाहते हैं कि शिष्य के अंदर दया है या नहीं है, करुणा है या नहीं है। तो शिव जी मिल तो गए इतनी तपस्या के बाद, लेकिन मिलकर फिर बिछड़ गए, चले गए। पार्वती पीछे पीछे दौड़ रही है, और सामने उन्होंने देखा पांव के निशान तालाब की तरफ जा रहे हैं। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियां और उसके बीच में एक सरोवर। उस सरोवर के किनारे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, मगरमच्छ उसको खींच के ले जा रहा है। भाषा समझती थी पार्वती माता, मगरमच्छ की भाषा में बोलकर कहा कि रुको, बच्चे पर दया करो, खाने के लिए और चीजें तुम्हारे लिए मिल सकती है, और जीवों पर आक्रमण कर सकते हो, छोटे से बच्चे को जिसे बचाने वाला कोई नहीं है यहाँ, इस पर दया करो। उसने कहा मैं भूखा हूं, यहाँ कोई आता ही नहीं है, बच्चा मुझे मिल गया है, इसको खाऊंगा। पार्वती माता कहती है तो फिर इसके बदले मुझे खाओ, बच्चा छोड़ दो। ध्यान रखना, माँ वही है जिसमें अनंत ममता हो। मगरमच्छ कहता है तुम तो वही हो ना जो यहाँ चट्टान पर बैठकर तपस्या करती थी, सैकड़ों हजारों सालों से कहते हैं तुमने यहाँ तपस्या की।
इन्होंने कहा मैं वही हूं। बोले फिर तुम्हें खाकर क्या करेंगे, तुम अपनी तपस्या हमको दे दो, हमारी मुक्ति हो जाए। हम मगरमच्छ के चोले में पड़े रहें, इससे अच्छा तो हमारी मुक्ति हो जाए, और सिर्फ मुक्ति नहीं हो, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए। पार्वती माता ने कहा मैं अपना तप तुम्हें देने को तैयार हूं। मगरमच्छ बोलता है सोच लेना, शरीर तुम्हारा नष्ट हो गया, दोबारा जन्म लेकर 15-16 साल की उम्र में फिर तपस्या करने लग जाओगे, हजारों साल की तपस्या तुम्हारी जाएगी। आज देने को तैयार हो तभी बच्चे को छोड़ो। इन्होंने हाथ में फिर जल पकड़ा और कहा कि मैं तैयार हूं, मेरे समक्ष आकर बैठो कि मैं अपना तप, जन्मों का, सैकड़ों वर्षों का तप तुम्हें प्रदान करूं। मगरमच्छ सरक कर आ गया। ये जब देने को तैयार थी, उसी समय वो मगरमच्छ अपनी आकृति बदल गया, शिव जी सामने खड़े हो गए। जैसे ही शिव सामने खड़े हो गए, पार्वती माता उदास होकर पूछती हैं ये क्या परीक्षा कर रहे हैं आप मेरी। शिव जी कहते हैं मेरा वर्ण करना चाहते हो, मुझे अपनाना चाहते हो, ये परीक्षा में तो पास होना जरूरी ही था। देखना चाहता था कि तुम्हारे हृदय में कितनी दया है। तुम हजारों सालों की तपस्या भी दया करके दूसरों को प्रदान कर रहे थे और जीवन बचाने में लग गए। ऐसी शक्ति ही मेरी शक्ति हो सकती है, तुम ही मेरा अभिन्न अंग हो सकते हो। और फिर पार्वती माता को अपनाया। अब जरा सोच कर देखिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास भी चाहिए, लेकिन धर्म भी चाहिए। और धर्म तब मिलेगा आपको जब आपके हृदय में दया होगी। इन तीनों का समावेश होने से ही आप सच्चे शिष्य बनते हैं और कृपा पात्र बनते हैं। इसलिए कहा है गुरो हो परतरम नास्ति, गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और आखिर में तो एक शब्द बड़ा अद्भुत कहा, सर्व पाप प्रशमनम धर्म कामार्थ मोक्षदम यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। पार्वती माता को भगवान शिव कह रहे हैं कि ये गुरु की महिमा कोई सुनता है, गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, गुरु के नियमों पर जो भी चलता है, ऐसे लोग और गुरु गीता का पाठ करके हृदय में जो श्रद्धा भरे, उन सबके सर्व पाप प्रशमनम। ये पाठ, ये श्रद्धा, ये विश्वास पापों का नाश करेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। जो जो कामनाएं तुम करोगे वो सब कामनाएं भी तुम्हारी पूरी होंगी। इसलिए श्रद्धा पूर्वक गुरु गीता का पाठ करना चाहिए शिष्य को, और पाठ करने के साथ साथ संकल्प भी करना चाहिए। अब यहाँ संकल्प किस रूप में हो, अब उसके बारे में थोड़ा सा निवेदन करूंगा। पहला निवेदन ये कि आप अपने मन में एक अफर्मेशन जागृत करें, अपने आप को हीन, दीन, पिछड़ा हुआ, छोटा, गरीब, दुखी, बेचारा न मानिए, गया बीता नहीं मानिए। फिर आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूं, श्रेष्ठ हूं, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ हूं, ये विश्वास रखिए। क्योंकि मेरे परमात्मा की रचना निकृष्ट नहीं हो सकती। जिन हाथों से मेरे भगवान ने सूरज चांद को बनाया, हिमालय को बनाया, गंगा को बनाया, जिन हाथों से संसार की रचना की,
उन्हीं हाथों की रचना, परमात्मा की रचना हम हैं, तो हम अपने आप को छोटा क्यों माने? हम श्रेष्ठ हैं, बेस्ट हैं, बेस्ट हैं, बेस्ट ही मानना, छोटा नहीं। हाँ, ये बात जरूर सोच लेना कि मुझे छोटा करने वाली कौन सी चीजें हैं, उसे जीवन में टिकने नहीं देना। देवता बनकर जिए, भले ही झोपड़ी में बैठे या महल में बैठे, जंगल में बैठे, वीराने में बैठे या नगर में बैठे, देवता तो देवता है। सोना चाहे कीचड़ में पड़ा है या किसी फूल के ऊपर रखा है, सोने की कीमत कभी भी कम नहीं होती। आपकी अपनी कीमत है, अपनी कीमत को पहचानिए। कथा सुनाई जाती है, एक व्यक्ति ने अनेक लोगों से कहा, विदेशी लेखक था, उसने कहा ये $100 का नोट ध्यान से देखो। तो सारे कॉलेज के विद्यार्थी बैठे हुए थे। कहा इसको देखो, इसकी कीमत, बोले $100 तो $100 ही है। उन्होंने कहा अब मैं इसको मोड़ता हूं। मोड़ दिया। बोले अब भी उतनी कीमत है। इन्होंने कहा मैं इसको गोल गोल कर देता हूं, अब बताइए। सबने बताया $100 ये कितने भी मुड़ जाएं। बोले मैं इसको नीचे मिट्टी में गिराता हूं, इस पे थोड़ी सी मिट्टी लगा देता हूं। मिट्टी लगा करके कहा अब बताओ। बोले मिट्टी भी लग जाएगी तो इसकी कीमत घटने वाली नहीं है, जितना है उतना ही रहेगा। तो उन्होंने कहा तो फिर एक बात याद रखना, इस पर तो किसी एक देश के मुख्य अधिकारी गवर्नर के साइन से इसकी वैल्यू बनाई गई। तुम्हारे ऊपर तो हस्ताक्षर परमात्मा के हैं। तुम नीचे गिर जाओ, मुड़ जाओ, कीचड़ में गिर जाओ, मिट्टी पड़ जाए ऊपर, दुनिया की भीड़ में खो जाओ, कोई तुम्हें मोड़ दे, घुमा दे, कुछ भी कर दे, ये याद रखना कि तुम्हारे ऊपर परमात्मा के सिग्नेचर है। तुम्हारी कीमत कभी कम नहीं हो सकती। अपनी कीमत को बनाओ। इसलिए पहला संकल्प मन में यही लीजिए कि आप श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठता की ओर आपकी यात्रा है। फिर आपकी अगली यात्रा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की यात्रा। अब मेरी, मैं से मेरे की यात्रा है। मैं मेरे तक पहुंचना चाहता हूं। तो मेरा कौन? मेरा गुरु, मेरा भगवान। तो अब मेरी यात्रा मेरे गुरु तक, मेरे परमात्मा तक। तो मेरे से मुझ की यात्रा वहां तक पूरी करा सके वो कौन? पथ प्रदर्शक गुरु, जो भगवान तक पहुंचाए। मुझे मेरे गुरु तत्व तक भी जो पहुंचाए, वो गुरु की विधि। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो जो मैं बताऊंगा उसे ध्यान से याद करते जाना और मन में टिका लेना। पहली बात, हमारा परमात्मा के साथ मीटिंग का टाइम फिक्स होना चाहिए। और मन में सोचिए कि आप परमात्मा के साथ कितना समय बिताते हैं। क्योंकि वही समय सबसे अधिक कीमती है। जो समय आपका परमात्मा के साथ बीतता है, आप परमात्मा के साथ जो वक्त बिताते हैं,
वही सबसे कीमती है। जो दुनिया के साथ बिताते हैं वो काम आने वाला नहीं है। इसलिए आप सोचिए कि मेरे परमात्मा के साथ कितना समय व्यतीत होता है, मैं परमात्मा के साथ कितनी देर मीटिंग करता हूं। भगवान तो नहीं भागते, हम ही भाग जाते हैं। वो तो प्यार से हमारे साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, हम ही ईटिंग में बिजी हैं। कुछ लोग चीटिंग में बिजी हैं, कुछ फाइटिंग में बिजी हैं, लेकिन भगवान के साथ मीटिंग में बिजी नहीं हो रहे हैं। नेताओं के लिए तो मजाक चलती ना कि नेताओं का काम क्या है, बोले ईटिंग, मीटिंग एंड चीटिंग। मैंने बोला नहीं, आप समझ लेना कि वो वही है। लेकिन जो नेता ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग से बचकर आप सबको आपका राइट, आपका हक दिलाने में कार्य करे, वही आपके दिलों पर भी राज करेगा, और उसी की जरूरत है। तो ये ध्यान रख लेना, इन्होंने आपके लिए तो ठंडा किया हुआ, मेरे लिए हवा नहीं लगने दे रहे हैं। मेरा बहुत ध्यान रखते हैं ये लोग। गुरु जी को तो तपस्या करनी ही चाहिए। तो जब भी प्यारे परमात्मा से मिलने का, उसकी मीटिंग का समय हो, तो मन में क्या कहना है कि समय आ गया है जीवन को शांति में और आनंद में बदलने वाले के साथ मीटिंग करने का। जो मेरी जिंदगी में शांति और आनंद घोल देगा, उससे मीटिंग करने का वक्त हो गया है, ऐसा मन में विचार करके और फिर आप मीटिंग के लिए जाइए। किसी देश के राजा से मिलने का मौका हो तो आप उसको वेट कराते हैं या खुद वेट करते हैं? आप खुद पहले जाके वेट करेंगे, उसको वेट नहीं कराएंगे, और फिर सजकर संवरकर बढ़िया वाले कपड़े, जो आपके पास बढ़िया ड्रेस होगी वही पहन के जाते हैं ना। तो भगवान आपकी बाहर वाली ड्रेस तो देखते नहीं, अंदर से जरूर देखते हैं, क्योंकि कर ले श्रृंगार बावरे, राजा के घर जाना है, परमात्मा के घर जाना है तो श्रृंगार करिए। श्रृंगार बाहर वाला तो चलेगा नहीं, अंदर का श्रृंगार, पवित्रता, प्रेम, श्रद्धा, शुद्धता लेकर तैयार हो जाइए और अपने प्यारे से मीटिंग करने के लिए निकलिए, और पहले ही जाकर खड़े हो जाइए, और फिर मन में क्या कहना है, मेरी जिंदगी में पैसे से बढ़कर, पद प्रतिष्ठा से बढ़कर, रिश्तों से बढ़कर, अगर सबसे बढ़कर किसी का पहला स्थान है तो मेरे परमात्मा का है, बाकी का नंबर दुनिया में बाद में है। तो मतलब हुआ कि भगवान को जिंदगी में सबसे प्रथम स्थान देने का वायदा करना है। आप रिश्तेदार आ जाएं या कोई और आ जाए, जो वक्त आपके भक्ति का है उसमें भक्ति करो। ये हिंदू समाज में बड़ी समस्या है। रिश्तेदार देख लिए तो पूजा पाठ छोड़ दी, दूसरों के यहाँ
वो जो अपनी 5 वक्त की आराधना करते हैं, उनके यहां उस समय रिश्तेदार आ जाए तो क्या करेंगे? रिश्तेदार अगर ऐसे आके बैठ गया, उसको भी कहेंगे कि भाई तू भगवान से भी बड़ा आदमी है क्या? रब से भी बड़ा है? जो आकर सोफे पे बैठा हुआ तो भी इबादत में आ, वो भी जाके लग जाएगा। हम लोग सब भगवान को सोचते हैं, भगवान जी से तो कभी भी मिल जाएंगे, कभी भी पूजा कर लेंगे। वक्त निश्चित कीजिए, जो वक्त भगवान का है दूसरे एडजस्ट करेंगे। आप भगवान के लिए किसी के साथ भी समझौता करने के लिए तैयार मत होइए। जो वक्त आपके भगवान का है वो भगवान का है। लोग वीडियो भेजते हैं, एक नेता उन्हीं लोगों का जो 5 बार, आगे समझ गए ना, हवाई जहाज में बैठा हुआ और उसको लगा कि हवाई जहाज उड़ने वाला है, तो देखता है कि अभी टाइम हो रहा है क्या मेरी पूजा का। हवाई जहाज उड़ गया, उसने घड़ी में देखा कि वक्त हो गया। वो वहीं अपनी सीट पर बैठकर अपना उसी तरह से कार्य कर रहा है, और उसने दूसरे आदमी को, किसी को बोला होगा मेरा वीडियो बना लेना। हमको तो हर समय यही लगता रहता है, क्या कहेगा कोई, वो बोल देगा, वो बोल देगा, ये टोक देगा, ये क्या बात है। और पूजा पाठ करने वाले की मजाक उड़ाई जाती है, बुरा करने वाले की कोई मजाक उड़ाने को तैयार नहीं है। क्लब में जाने वाला, जुआ खेलने वाला, ड्रिंक करने वाला, नशेड़ी, उसकी कोई मजाक नहीं उड़ाता। फिर से ध्यान दीजिए, समझौता नहीं करना। जो वक्त परमात्मा का है वो परमात्मा का है। सब इंतजार करें, परमात्मा को इंतजार मत करने देना। जब आप परमात्मा के लिए पहला स्थान देंगे तो भगवान भी आपको अपनी कृपाओं में पहला स्थान देंगे। इस बात को याद रख लेना। मेरे धन में पहला स्थान मेरे परमात्मा का। मेरे धन का हिस्सा मेरे परिवार के लिए जाएगा, मेरे लिए खर्च होगा, मेरे और कार्यों के लिए खर्च होगा, लेकिन नहीं, पहला खर्च मेरे परमात्मा के लिए होगा। पहला भाग भगवान के लिए निकाल कर रखूंगा, क्योंकि धन में भी पहला स्थान मेरे परमात्मा का है। सवेरे जाग कर मैं अपनी सेहत के लिए काम करूंगा, अपने परिवार के लिए योजना बनाऊंगा, अपनी उन्नति की योजना बनाऊंगा, लेकिन पहला मेरा कार्य होगा कि दुनिया से मीटिंग करनी है, मैंने दुनिया से मिलना है, दुनिया के काम करने, लेकिन मेरी पहली मीटिंग मेरे भगवान से हो। तो आपको सवेरे का प्रथम समय थोड़ा शुद्ध होकर जब आप तैयार हो जाएं तो दुनिया से बाद में जुड़ना। दुनिया से जुड़ने का मतलब टेलीफोन, टेलीविजन, अखबार, दुनिया से बातचीत, ये सब बाद में। पहले किससे बातचीत होनी चाहिए? परमात्मा से बातचीत होनी चाहिए। जब आपके उसके साथ मुलाकात हो जाए और जब उसके समाचार जान लो, उसके बाद फिर दुनिया के समाचार जानो। समय में पहला स्थान भगवान का, धन में पहला स्थान भगवान का, कर्तव्य में पहला स्थान भगवान का, और निर्णय भी लेने हैं
पहला निर्णय तो भगवान के लिए ही लो कि कुछ भी हो जाए, ये डिसीजन है, ये मेरा तय है कि पहले परमात्मा को मन बुद्धि चित्त अपना अर्पण करके उसका ध्यान करके, और हो सके तो कोई एक पुस्तक रख लीजिए जिसका एक पेज आप पढ़कर उस दिन का भगवान का आदेश समझकर चिंतन करना। पूरा नहीं पढ़ सकते, चलिए गीता रख लीजिए। नियम ये भी है कि हर दिन गुरु की वाणी को सुनना और अपनी डायरी में कुछ पॉइंट्स नोट करना कि आज का संदेश गुरु जी ने हमारे लिए क्या दिया। एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि जब आप एडजस्ट करने वाले बनेंगे, व्यवस्थित होने की कोशिश करेंगे, तो सब चीजें संभव है। जो बहुत बिजी लोग होते हैं वो अपने आप को इजी रखते हैं। उन्हें अगर आप काम दो तो वो कहते हैं मुझे काम दे सकते हो, आप कर पाओगे? आप तो बहुत बिजी रहते हैं। बोले मैं ही कर पाऊंगा और अच्छे से कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एडजस्ट करूंगा, मैं टाइम निकालूंगा। टाइम होता नहीं, निकालना होता है। और कुछ लोग वो हैं कोई काम नहीं उनके पास, विदाउट वर्क बिजी जो लोग हैं, जिनसे आप पूछें, उनकी पत्नी से पूछें आपके पति क्या करते हैं, बोले काम कुछ भी नहीं करते। बोले आप बिजी बहुत है, बिजी बहुत है, काम कुछ भी नहीं करते। मतलब निकम्मा आदमी सबसे ज्यादा बिजी होता है, फालतू कार्यों में बिजी, फालतू तरफ बिजी। और सही आदमी बिजी होने के बाद भी इतना इजी होता है कि अगर उसे कोई महत्वपूर्ण काम आप दें, सेवा का काम दें, अन्य काम दें, खूबी से निभाता है और आगे बढ़ करके निभाता है, और उसके पूरे भी होते हैं। वो समय निकाल लेता है। तो निर्णय लीजिए, समय निकालना सीखिए। ये भी याद रखिए, अपनी सेहत की जिम्मेदारी किसी और को नहीं दे सकते आप, कोई और आपके लिए काम करेगा। अपने खुश होने की जिम्मेदारी भी किसी और को नहीं दे सकते आप। कोई मुझे खुश रखे, कोई क्यों रखे भाई? दुनिया के तो छाती पर सांप लौटते हैं जब आप हंसते मुस्कुराते हैं। वो तो आपका चेहरा लटका हुआ देखना चाहते हैं, रोते हुए देखना चाहते हैं। और अगर दुनिया आपको खुश देखकर जलती है तो फिर जलाया करो ना उनको खुश होकर के, और ज्यादा मुस्कुराओ फिर। और किसी की हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए कि कोई आपकी मुस्कुराहट का दिया बुझा दे। मन में सोचिए आप परमात्मा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, परमात्मा के लिए कितना सैक्रिफाइस कर सकते हैं, परमात्मा के लिए आप कितने सतर्क सावधान हैं, आलस्य त्याग करके तत्पर रहते हैं। परमात्मा के काम के लिए आप बहाने नहीं बनाते। सब चीजों के लिए बहाने बन सकते हैं, भगवान के लिए नहीं। आज ये जरूरी है आपको बताना, क्योंकि और सत्संग तो रोज होते हैं, ये सत्संग जरूरी है आपके लिए। परमात्मा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, परमात्मा के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं। साधारण बातों में उलझे रहते हो और ये माया मोह आपको बाहर नहीं निकलने देता। उसका नाम लेकर देखिए, वो अपने आप तुम्हारा काम आसान करेगा। 2 कदम हिम्मत से बढ़ाओ, 4 कदम बढ़कर तुम्हारी तरफ आएगा। देवी देवताओं की पूजा करनी हो तो पहले गणपति की पूजा करनी होती है।
भगवान से जब अपने कनेक्शन जोड़ना होता है, ध्यान करना होता है, तो पहले गुरु की पूजा करनी होती है। गुरु का आशीर्वाद लेकर के ही आपका ध्यान लगता है। जितनी गहरी श्रद्धा गुरु के प्रति, ध्यान टिकेगा। तो संसार में जहां आप उलझे रहते हो, उन उलझनों से परमात्मा की सहायता से ही बाहर निकलोगे। उसके नाम में ही चैन है, उसके नाम में ही शांति है, उसके नाम में ही शक्ति है। उसके नाम का सहारा लेना शुरू कर दीजिए। उदास हो तो भी अपना गुरु मंत्र उच्चारण करना, और अगर खुश हो तो भी धन्यवाद देने के लिए अपना गुरु मंत्र उच्चारण करना। और अगर आप सोने जा रहे हैं तो शांति के लिए गुरु मंत्र का उच्चारण करना। और अगर जाग गए हैं तो मेरे जीवन में आनंद आए और आज का दिन सफल हो, तो गुरु मंत्र का उच्चारण करना। गुरु मंत्र परमात्मा का मंत्र है, जिसमें एक और गुरु की कृपा जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ पिता परमात्मा का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। तो दिन का प्रथम भाग, समय का प्रथम भाग, धन का प्रथम भाग, कर्तव्य का प्रथम भाग परमात्मा के लिए अर्पण करने वाले बनेंगे। इस बात को आज अभी इसी समय निश्चित कीजिए, और फिर आपकी जिंदगी को, कठिनाइयों से भरी जिंदगी को वो आसान करेगा। जब आप आसानी से उसके मार्ग पर चलने लग जाते हो, तो फिर आपकी मुश्किलों को आसान करना उसका काम हो जाता है। वो दया करने लग जाता है। इसलिए आसानी से चलो, मुंह बिगाड़ कर नहीं। परमात्मा का साथ मांगा करिए। मेरे काम पूरे हों, भगवान मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मेरे अंग संग रहना परमात्मा। और जब साथ मांगो तो ये कहना है, प्यारे परमात्मा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तेरा नाम लेता हूँ तो मेरे होठों पर मिठास आ जाती है। तेरा नाम लेता हूँ तो मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। तेरा नाम लेता हूँ तो मन में शांति आ जाती है। मैं तेरा साथ चाहता हूँ अपने हर काम में। मेरे अंग संग मेरी शक्ति बनकर रहो। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेम के लिए पुकारता हूँ। तुम्हारा प्रेम प्राप्त करने के लिए आप मंत्र बोलते हैं ना, प्रियाणाम प्रियपतिम त्वाम हवामहे। हे प्रियों के भी प्रिय परमात्मा, तुम्हारे प्रेम के लिए मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं, मेरे हृदय में विराजमान हो। गणपति भगवान की स्तुति करते हैं ना, तो ये शब्द बीच में आता है। तो परमात्मा को आप ये कहें कि मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, मेरे अंग संग रहना, मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी। तुम्हारे बिना मेरा कार्य पूरा नहीं होगा भगवान। मेरे संग चलना मेरे पिता, मेरे परमात्मा, तू मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सब रिश्तों से बढ़कर, तुझसे बढ़कर इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं। तेरा साथ लेने से मेरी नेगेटिव एनर्जी दूर होने लगती है। मेरे भीतर उत्साह जाग जाता है। मुझे एहसास हो, मेरे हृदय में तेरी तरंग जाग जाए। और ऐसा कहते कहते 3 बार अपना गुरु मंत्र बोलकर फिर काम में लग कर के देखना। आपको महसूस होगा मेरे साथ मेरा परमात्मा है, मेरा हाथ पकड़े हुए मेरा प्रभु साथ खड़ा हुआ है। जो बताया जा रहा है
इसे आप ध्यान देंगे, विचार करेंगे और आखिर में प्रार्थना करनी है, मुझे शुद्ध करो, निर्मल करो, अपने आसन पर बैठने का अधिकार दो, अपना नाम जपने का अधिकार दो, मेरी वाणी में स्थिर हो जाओ, मेरे हृदय में बस जाओ। जब वाणी में तुम बस जाते हो तो मेरी वाणी पवित्र हो जाती है। हृदय में तुम बस जाते हो, मेरा हृदय प्रेम से भर जाता है। मेरे कर्म में तुम बस जाते हो, मेरा कर्म दिव्य कर्म बन जाता है। मेरी दृष्टि में आकर बसते हो, मेरी दृष्टि दिव्य दृष्टि हो जाती है। हे मेरे प्रभु, मेरे अंग संग रहना, मेरी शक्ति बनकर रहना, मुझे आशीर्वाद देना। ऐसे प्रार्थना किया करिए। आप देखेंगे बहुत कृपा होगी। ये जो मौका आपको मिला है, इसका लाभ लीजिए। कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए तजो नहीं तहजीब, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप गुरु के प्यारे हैं ना। कुछ भी हो जाए तजो नहीं तहजीब, उस पर भरोसा करो जिसने लिखा है आपका नसीब, कि वो है मेरे साथ। परमात्मा की तरफ लौटना है, गुरु कार्यों में लगना है। और इस समय, क्योंकि आरती का समय होने वाला है, आप सबसे एक आग्रह करना चाहूंगा। ये परिवर्तन का दौर है, क्रांति का दौर है। और जब क्रांति होती है, कुछ परिवर्तन होता है, मौसम बदलता है, तो तेज आंधियां चलती हैं, कुछ पेड़ उखड़ जाते हैं, कुछ खंबे, उसके बाद तेज बारिश होती है, मौसम बदलता है। अब आप लोग देखेंगे अक्टूबर महीने से देश में बहुत सारी हलचल शुरू हो जाएगी, बहुत तरह की चीजें होंगी। लेकिन आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि इस समय आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपकी परंपराएं, आपके विश्वास को हिलाने की चेष्टाएं हो रही हैं। आपसे आपके बच्चों का ही विश्वास छीना जा रहा है। बच्चे अपनी संस्कृति से विमुख हो गए, क्योंकि सब अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उन स्कूलों में। मॉडर्न स्कूल हैं। मैं नहीं कहूंगा कि मॉडर्न एजुकेशन नहीं दी जाए, जरूर दो, लेकिन बच्चों को संस्कार भी तो दो। माता पिता का सम्मान करें बच्चे, अपनी संस्कृति को छोड़े नहीं। आप सोचिए कि इंडोनेशिया जैसा देश, जहां मुस्लिम संख्या बहुल देश, सबसे ज्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में है, लेकिन वहां हनुमान नाटक होता है, रामलीला रोज होती है। उनका संगीत सुनिए आप, डांगडूत, बांसुरी बजती है, तबला बजता है, सितार का प्रयोग करते हैं। उनके नोट के ऊपर आपको गणेश जी दिखाई देंगे। उनकी एयरलाइंस देखिए, गरुड़ा एयरलाइंस। उनके बैंक को देखिए, आर्यवर्त। उनकी रोड को देखिए, श्री राम रोड। वो कहते हैं हमने धर्म बदला है, अपनी संस्कृति नहीं बदली। संस्कृति हमारी पुरानी चली आ रही है, हम उसमें रहेंगे। हम तो अपनी भूल बैठे हैं। बाली द्वीप में चले जाइए आप, वहां का हिंदू जब अपने घर से बाहर निकलता है तो पीला फूल कान पर रख करके निकलता है।
वहां के हिंदू वो परंपरा से हैं, उन्हें यहां का पता नहीं है इतना। कभी कभी हरिद्वार जरूर आते हैं अपने पुरखों की अस्थियां लेकर। आप तो बिल्कुल, आपके बच्चे तो विदेशी ढंग से जन्मदिन मनाने लग गए। अपने त्योहार भूलकर दूसरों के त्योहार मनाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरों से हम विपरीत हो जाएं, लेकिन ये तो कहूंगा अपने त्योहार तो मनाओ। अपनी मां को तो मां कहो, अपनी भाषा को तो अपनाओ। दुनिया तो आपके आगे झुक रही है, लेकिन आप अपने को भूल बैठे हो। इस देश में यह होने लग गया है कि माता पिता उपेक्षित होकर कोने में बैठे हुए हैं। कोई एक व्यक्ति ट्रेन में जिसका बटुआ गिर गया और टिकट चेकर ने आकर के बटुआ लिया हाथ में और सबके सामने आवाज देकर कहा कि किसका है, बहुत पुराना सा है लेकिन कीमती बटुआ है, ये पर्स बताओ किसका है। एक बूढ़े व्यक्ति ने हाथ हिलाया, मेरा है। बोले आपका है, इसमें कुछ पैसे हैं, कुछ कीमती चीजें हैं, निशानी बताइए अपनी। तो कुछ लोग पीछे से झांकने लग गए। उसने कहा मेरा ऑफिस, अभी ट्रेन रुकेगी, मेरे ऑफिस में आना, वहां निशानी बताना। वो बूढ़ा आदमी, ट्रेन रुक गई और जहां उस चेकर का ऑफिस था वहां चला गया। अब वहां जाकर वो बताता है, ये बटुआ तुम छिपा के रखो मेरे पर्स को, मैं निशानी बताता हूं। इसमें शिव भगवान की फोटो है, इतने पैसे हैं इसमें। एक रुमाल है गोल मटोल करके बांधा हुआ और उसमें कुछ पुराने पैसे जो अब नहीं चलते, 2 आने। तो उसने देखा कि सच में इसी का है, तो वो देने लग गया। बोला बाबा इसमें तुम फोटो रखते हो, तुम्हारे लिए इतना कीमती कैसे है? ये पुराना पर्स हो गया, बदला नहीं कभी। बोले मां ने दिया था ये, इसमें शिव जी की एक फोटो दी थी उसने, वो मैं लगाता था, वो फट गई। फिर मैं थोड़ा बड़ा हो गया ना, अपने पॉकेट में कंघी रखता था, बाल बड़े घने थे, मैं कंघी करता था, शीशे में देख के अपने को खुश होता था। फिर मैंने अपना एक स्कूल टाइम में फोटो खिंचवाया और फिर मैंने शिव जी का फोटो निकाल दिया, मैंने अपना लगा लिया। मेरी माँ कहती थी ये बहुत कीमती है तेरे लिए। मैंने वो फोटो तो रख लिया था अलग, लेकिन अपना लगा लिया। और फिर वक्त ऐसा आया कॉलेज टाइम में, जब मेरी शादी हो गई ना, फिर मैंने फोटो बदल दिया, अपना भी हटा दिया, फिर पत्नी का लगाया, उसी को देखता था। फोटो बदलते रहे। फिर जब मेरा बेटा हो गया तो फिर मैं उसका फोटो लगाता था, और जब काम करने बैठता था तो एक बार उसको जरूर देखता था। और उसने कहा कि इसकी कहानी बड़ी अजीब है। उसने बहुत सारी लंबी कहानी सुनाई, जिसमें सार ये है कि पत्नी भी नहीं रही, बेटा विदेश में चला गया, और मैं खंडरनुमा अपने घर में रहता हूँ, और वहाँ मेरे पास एक फोटो वो है जो माँ ने दिया था। वो टुकड़े हो गए, शिव जी का फोटो था, उसको मैं चिपका के रखता हूँ। एक फोटो
उस जैसा मैंने, माँ ने कहा था कि ये तेरा साथ देगा, और उसने कहा था ये ऊपर की पॉकेट में रखना, और इसमें इसलिए वो फोटो लगाना कि तुम्हारे दिल के करीब सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, जिसका फोटो यहाँ रखोगे वही तुम्हारे दिल के करीब ज्यादा होना चाहिए। मेरी माँ ने कहा था शिव जी का फोटो इस बटुए में रखना और ये दिल के करीब रखना और कहना कि मेरा भगवान मेरे लिए सबसे ज्यादा दिल के करीब है। उसके बाद फिर मैंने खुद सोचा मैं ही दिल के करीब ज्यादा हूँ, अपना फोटो लगा लिया था, फिर पत्नी का लगाया, बच्चों का लगाया। अब कोई भी पास नहीं है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि दिल के करीब तो एक ही हो सकता है, और वो मेरा शिव जी, मेरा भगवान हो सकता है। मैंने उसका फोटो लगा लिया, और वो फोटो लगाकर पुराने वाले पर्स में मैंने इसलिए रखा कि माँ की ये सीख याद रहे, जो दुनिया में सबसे कीमती है उसी को दिल में लगा के रखना, पॉकेट में लगा के रखना। सबसे कीमती चीज़ें पर्स में रखी जाती हैं। तुम्हारे लिए पैसा कीमती नहीं, रिश्ते कीमती नहीं, सब रिश्तों से बढ़कर एक ही रिश्ता है परमात्मा का। तो इधर उधर भटकता रहेगा, आखिर में किसी से भी शांति नहीं मिलेगी, लोग अशांत कर देंगे सब रिश्तों वाले। एक ही रिश्ता है जो शांति देगा, चैन देगा। उस रिश्ते वाले फोटो को पॉकेट में ऊपर वाली में रखना, लेफ्ट साइड में, यही हार्ट है। बस वही फोटो मैंने लगा रखा है। इसमें ज़्यादा पैसे नहीं हैं, कलेक्टर साहब से बोला, वो टिकट कलेक्टर से, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन सारे पैसों से कीमती अगर कोई है तो ये फोटो है, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। उसे सिर्फ फोटो रख लेते, बोले इसमें संस्कृति है, नियम है, आशीर्वाद है, क्योंकि माँ का दिया हुआ है। तो माँ को इतना महत्वपूर्ण मानता हूं तो भगवान को भी मानता हूं। अब मैं अकेला होकर भी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ जब वो है तो फिर मैं अकेला नहीं हूं। इसलिए मुझे इसके पैसे कोई रख लेता, कोई फर्क ना पड़ता। मेरे शिव जी के, वो मेरे लिए कीमती है, क्योंकि अकेले होकर भी यही साथ देता है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, कहानी तो और आगे जाती है। बताना ये चाहता हूं कि अगर आपके दिल में माँ के प्रति प्यार है, और माँ की बातों के प्रति प्यार है, पिता की बातों के प्रति प्यार है, अपनी संस्कृति के प्रति प्यार है, तो आपके लिए हर चीज कीमती रहेगी। और अगर प्यार ही नहीं है तो आप पीट करके बैठ जाओगे, कौन सा पर्स। और कहते हैं उसके बाद उस टिकट चेकर ने कहा, बाबा तुम यहाँ बैठो, चाय पियो, मैं आता हूँ। वो दौड़ के गया, और सामने एक बुक स्टॉल थी, वहाँ से एक ऐसा ही पर्स खरीदा, ऐसे एक शिव जी का फोटो लिया, और फोटो लेकर उसमें लगाकर पास में आया और आकर बोला, बाबा तुम्हारे रुमाल में कुछ बंधा हुआ है, वो क्या है? बोले 2 आने, जो स्कूल टाइम में माँ देती थी। बोले उसमें से एक आना मुझे भी दे दो, मैं भी अपने पर्स को अपनी पॉकेट में रखना चाहता हूँ। मेरी माँ नहीं है, मैं समझता हूँ उस माँ ने मुझे भी संस्कृति दे दी है, सभ्यता दे दी, मैं भी अपनी पॉकेट में रखा करूँगा। और उसने पर्स पॉकेट में रख लिया, अकड़ के खड़ा हो गया। बोले बहुत मॉडर्न होने के बजाय उससे भी ज़्यादा मॉडर्न होना तो ये है, भगवान को भी मानो, अपनी संस्कृति को भी मानो, अपनी परंपराओं को भी मानो। मैं भी बस यही आपको कहना चाहता हूँ, अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए ही एक अभियान शुरू किया जा रहा है। इसी का नाम है परिवार जोड़ो अभियान, जिसकी पर्ची लिखकर मेरी तरफ दी गई है। मैं आपसे कहूँगा, इस अभियान में आपने सबने शामिल होना है। इस अभियान में हम क्या करेंगे? बच्चों को संस्कार देने का काम, टीनएजर्स को अपने धर्म और संस्कृति को समझाने का काम, और इनको अपने माता पिता के प्रति सम्मान करने का, और अपने भगवान के प्रति समर्पित होने का,
अपने देश और धर्म के साथ जुड़ने का, और घर में आए गए का कैसे सत्कार किया जाता है, हमारी परंपराएं क्या हैं, ये सब कुछ जिसके माध्यम से सिखाया जा सकता है वो एक अभियान है जिसका नाम है परिवार जोड़ो अभियान। और मैं चाहता हूँ इसमें आप सबका साथ मिले, जो जितना समय दे सकता है, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी छोटे बच्चों की भी प्रतियोगिताएं कराएं, सोशल मीडिया पर दें, देश के बारे में क्या सोचते हो, भगवान के बारे में क्या सोचते हो, बड़ों के बारे में क्या सोचते हो, अपने त्योहारों के बारे में क्या सोचते हो, दादा दादी के बारे में क्या सोचते हो, तुम अपने दादा के जन्मदिन पर क्या शब्द कहना चाहोगे, नानी के जन्मदिन पर क्या कहना चाहोगे। जिसके सबसे बढ़िया शब्द होंगे उसको सम्मानित किया जाए और फोटो डाली जाए। छोटे छोटे बच्चों के अंदर भावना आएगी, हम अपने दादा दादी को, अपने मदर फादर को कितना प्यार करते हैं। कुछ तो शुरुआत करें ना। बहुत तरीके इस्तेमाल करने की योजना बनी है। तो एक नंबर आपको यहाँ दिया जाएगा, उस नंबर को आप अपने पास रख लीजिए और आप सब लोग तैयार हो जाओ। 2 घंटे का समय हफ्ते में देना है, या आपके पास फुल टाइम है तो पूरा टाइम दीजिए। ऑनलाइन टाइम देना चाहते हैं तो ऑनलाइन टाइम दीजिए। अगर आप अपने शहर में वहीं बैठे बैठे वहाँ के मंडल में समय देना चाहते हैं तो वहाँ समय दीजिए। लेकिन अब समय देने का समय आ गया है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, और इसलिए भी कि कहाँ बचना है और कहाँ से बच्चों को बचाना है। नहीं तो वो जो 35 टुकड़े बोरियों में हुए, वो गली में खड़ा करके एक युवक ने एक युवती को इतने सारे चाकू मारे, ऊपर से लातें मारी, फिर पत्थर मारा। ये जो कुछ घट रहा है, इसे बचाने के लिए अपनी संस्कृति अपने बच्चों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए सबको तैयार होना पड़ेगा। पिछले दिनों एक कोई मूवी आई, केरला स्टोरी, उसकी कोई क्लिपिंग, छोटी छोटी क्लिप मेरे पास भेजी किसी ने। उसमें कुछ बच्चे ये कह रहे होते हैं अपने माँ बाप से कि तुमने हमें हमारे धर्म के बारे में बताया क्यों नहीं, हमें हमारी संस्कृति के बारे में बताया क्यों नहीं। अगर हमें सिखाते तो हम गिरने से बच सकते थे। तो भाई ये जिम्मेदारी कौन लेगा? हम सबको तैयार होना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे जो कुछ सीख रहे हैं सोशल मीडिया से, दोस्त सिखा रहे हैं, और दुखद बात तो ये, ऐसे नशे करने वाले बच्चे आइसक्रीम में मिला मिलाकर नशा दे रहे हैं, बच्चे को पता भी नहीं लग रहा, और वो एडिक्ट हो गए हैं। आजकल एक ही बेटा बेटी घर में है लोगों के, वही तो आपकी दौलत है। अगर वही आपकी छिन गई फिर आपके पास बचा क्या? इतना भयंकर नशा, और फिर जुआ खेलना सिखा रहे हैं, फिर ऐसी ऐसी एप्लीकेशन, तरह तरह का उसमें जो है जुआ गेम और क्या क्या चीजें, आपको तो पता भी नहीं चलता आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो कैसे सावधानी बच्चों के साथ रखेंगे? ये सब चीजें हम आपके लिए एप्लीकेशन भी बनाएंगे, तरीके ढूंढेंगे। ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, और आप मेरे ही तो हो। इसलिए हमको सबको तैयार होना पड़ेगा, सबको साथ देना पड़ेगा। कैसे साथ दे सकते हैं ये सब तरीके आपको बताए जाएंगे। हमने किसी से लड़ना नहीं जाकर, हम किसी के विरोध में नहीं खड़े होंगे, हमें कहीं कोई किसी के साथ बैर विरोध नहीं लेना। हमें सिर्फ एक काम करना है, किसी की एक लकीर है उसे काटना नहीं।
अपनी लकीर इतनी लंबी खींच देनी है कि दूसरे की अपने आप छोटी हो जाए। आज हमें अपनी रेखा बड़ी करने की जरूरत है। अपनी संस्कृति जो दुनिया में सबसे महान है वो बच्चों तक पहुंचाए तो बात बन जाएगी। तो कितने लोग तैयार हैं, मैं हाथ देखना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई। एक बार अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब परिवार जोड़ो अभियान का नंबर आपको दिया जा रहा है। यह नंबर आप नोट कर लेंगे और उसी के साथ में आरती वंदन का कार्य होगा। बहुत लोग तो पहले ही दिए जला के पीछे से ही आरती करने लग गए थे। उनको लग रहा था बैठने की जगह नहीं है तो बार बार से करके पतली गली लेके निकल चले। लेकिन आज के दिन गुरु के सम्मुख होना, क्षमा याचना करना, गुरु का आदेश निर्देश सुनना, उपदेश भी सुनना होता, संदेश भी सुनना होता, आदेश भी सुनना होता है और अपनाना तो जरूरी है। तो सूचना सुन लेंगे आप लोग और उसके साथ कार्यक्रम को आरती के साथ संपूर्ण करेंगे। दोनों हाथ जोड़िए सभी लोग और आशीर्वाद मांगना है। आप बोलिए ओम देहि सौभाग्यम 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 आरोग्यम 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 देहि में परमम सुखम देहि में परमम सुखम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे प्रभु हमें आरोग्य दो, सौभाग्य दो, परम सुख दो, सुदर्शन व्यक्तित्व दो, सफलता दो, यश दो, विजय दो, अपने चरणों में भक्ति दो, अनंत प्रेम दो, धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति, गुरु के प्रति निष्ठा वफादारी दो। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत कल्याण हो, सुख शांति आए, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानाञ्जलिं समर्पयामि पुनः चरणपादोदकाम्। हरिः ओम। पाद्यं नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरिः ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभोमिग्वं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरिः ओम। त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः
त्वामोखधेषु मो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। हरि ओम भूर्भुवः स्वः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम मोघधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवदीः प्रसूवरीः अश्वाइव सजित्वरीर्विरुधा पारैष्णवाः। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। सिंधु करुणा कीजिए हो अधम आधीन वचन अब शरण में लीजिए हो अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। खारा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधारू में। खारा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधारू में। आसरा है दूसरा कोई ना इस संसार में। आसरा है दूसरा कोई ना इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में जप तप है न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में जप तप है न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझे से लगी नैया भंवर में आ रही। पाप बोझे से लगी नैया भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे
गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हर जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। हर जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। अब शरण में लीजिए। अब शरण में लीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज